बॉडी के अंदर संचार को बढ़ाते हैं के लिए योगा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ताड़ासन करते हैं। पंजे के ऊपर खड़े हों और हाथों को सीधे, जितना तनाव हो सकता है उतने तनाव खिंचाव के साथ पूरे शरीर में तनाव देके खींचिए और मन के अंदर 30 तक गिनती गिने, पूरा खिंचाव दें। रिलैक्स। हाथ की उंगलियों को ये पोजीशन करके एक बार दोबारा करते हैं। पूरा खिंचाव दें। पंजे के बल खड़े होकर पूरा जितना हो सकता है शरीर को खींचिए। पूरे शरीर में रक्त का संचार तीव्र हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। इस ताड़ासन करने से पैरालिसिस का अटैक लगभग समाप्त हो जाता है। और जो बच्चे ग्रोइंग स्टेज में हैं उनकी हाइट बढ़ाने में काफी सहायक आसन है, ताड़ासन है। पूरा खिंचाओ, पूरा खिंचाओ। कम से कम 30 सेकंड तक इसको करें। रिलैक्स, रिलैक्स। हम लोग गर्दन का व्यायाम करते हैं। ठुड्डी को गले में सटाएं और 10 बार स्ट्रोक के साथ करते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो 10 सेकंड को होल्ड करें। स्ट्रोक के साथ करते हैं तो और फायदा होता है। सांस के साथ पीछे सर, सर को जो है बाएं तरफ जितना जा सके सर को। सर को दाहिने तरफ। गर्दन को बाएं कंधे पर 10 बार। गर्दन को दाहिने कंधे पर 10 बार। गर्दन को रोटेट करें 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। गर्दन के व्यायाम करने से खासकर जिनको स्पॉन्डिलाइटिस कभी भी नहीं होगा, गर्दन से संबंधित जितने भी विकार हैं ये सारे ठीक होते हैं। रिलैक्स। हम लोग हाथों का व्यायाम करें। हाथों को कंधे के पैरेलल, एकदम स्ट्रेट, लूज नहीं रखना है, टाइट। सबसे पहले हाथ हथेली को आसमान की तरफ, कंधे को टच करें 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुट्ठी को घुमा लें और कंधे पे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुट्ठी को तेजी, पूरी ताकत के साथ बंद करना है, खुलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कलाई को 10 बार क्लॉकवाइज या 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कलाइयों को ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियों को लहरा दें तो रिलैक्स। हमारे हाथों का व्यायाम हो गया। अब हम लोग कंधे का मूवमेंट के जॉइंट्स का मूवमेंट करें। हाथ को कंधे पे रखें, कूनी को आगे लाते हुए और कान के सटाते हुए ऊपर 10 बार करें क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। हम लोग पैरों को टखनों में जो है, एड़ियों पे जो है रोटेट करें। यहाँ के जॉइंट्स को खोलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 4 5 6 8 9 10। दाएं पैर से 1 2 3 4 6 7 8 9 10। क्लब एंटी क्लॉकवाइज 4 5 6 7 8 9 11। घुटनों के में मूवमेंट दें थोड़ा सा। 10 बार करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कमर के जॉइंट्स को थोड़ा सा मूवमेंट दें। हाथ को कमर पे 10 बार क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हम लोगों ने सभी जोड़ों में, सभी जॉइंट्स में मूवमेंट दिए, सबका एक्टिवेट की। अब हम लोग कुछ व्यायाम यौगिक यौगिका करते हैं। वाक 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 वाक। रिलैक्स। हाथों को कंधे के पैरेलल और पैर उठा के पैर तक, हाथ तक आए। 20 बार कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरा वर्जन। हाथों को ऐसे करके
उड़ करके कंधे के बराबर हाथ रहेगा। दाहिने पैर से बाएं हाथ कोहनी, एक, और बाएं पैर से दाहिने हाथ की कोहनी। हाथ झुकाना नहीं है, हाथ इसी पे रहेगा। जितना संभव हो सकता है उतना करने का प्रयास करें। बारह, तेरह, चौदह, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। इस व्यायाम से जो है, जिनको कमर में प्रॉब्लम है, साइकिया का प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन है, काफी आराम मिलता है। रिलैक्स। साथ ही साथ अगर हमारा अपना कैल्शियम विटामिन D3 लेते हैं तो और आराम मिलता है। रिलैक्स, रिलैक्स। इसी पे हम लोग दूसरा आसन करते हैं। हाथों को ले आए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वाक वाक वाक। 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 चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। पैरों को हिला लें और दाहिने पैर से, दाहिने हाथ से सीधे कान सटाते हुए जितना झुकना सकते हैं। 5 बार एक साइड से, 5 बार 10 बार करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। रिलैक्स। वाक वाक वाक। 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 नेक्स्ट करेंगे हम लोग। पैर को फैला लें, दाहिने हाथ से बाएं पैर को गर्दन आसमान की तरफ, उंगली को, जो हाथ की ये उंगली है, इस ये दिखनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। वाक वाक वाक। वाक वाक वाक। वाक वाक वाक। वाक वाक वाक। हम लोग थोड़ा सा
उच्चारण अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, हरिओम बोल सकते हैं या कोई भी सब। पीछे सांस भरते हुए पीछे जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बार कर ले। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। योगी का एक आसन और कर लेते हैं जो कि हमारे फैट लॉस के लिए बहुत उपयोगी आसन है। और बचपन में हम लोगों को जब पढ़ते थे पीटी के रूप में कराया जाता था। 1, 2, 3, 4। यही करना है। जो फास्ट कर सकते हैं फास्ट करें, जो नवोधस्त है नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे करें, जितना हो सकता है उतना ही करें। लेट अस स्टार्ट। 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10। Relax, 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 relax। अब बैठ जाए। अब हम लोग कुछ सूक्ष्म व्यायाम तो रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाएं। यौगिक यौगिक में आपने काफी एक्सीलरेट किया। और शरीर में पूरी गर्मी आ गई होगी। इस आसन में 1 मिनट का रिलैक्स करें। सांस प्रश्वास को सामान्य बनाएं। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। तो 2-4 कुछ आसन हम लोग बैठ वाला भी कर लेते हैं जो कि हमारे लिए काफी लाभदायक होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने पंजे एड़ियों को ही कर लेते हैं। एड़ी को जितना पीछे आगे जा सकता है खिंचाव के साथ देखेंगे आपके पिंडली में, आपके घुटने में, आपके थाई पर काफी स्ट्रेच फील होता है। 10 बार कर लें। 8, 9। पैरों को रोटेट कर ले 10 बार। 6, 7, 8, 9। एंटी क्लॉकवाइज। पैरों को, उंगलियों को 10 बार करते हैं। और थोड़ा सा पैर को आके जमीन में पटके। आपके पिंडली की जो मसलियां हैं, आपके जो लिंगामेंट्स हैं नीचे, इन सब में काफी इम्प्रूवमेंट होता है। उनको काफी शक्तियां मिलती है। वहां रक्त का चढ़ाता बढ़ता है और जॉइंट्स पेन में काफी लाभदायक। रिलैक्स, रिलैक्स,
रिलैक्स। हम लोग बैठे बैठे थोड़ा सा तितली आसन कर लेते हैं, 50 बार कर लेते हैं। तितली आसन से क्या है कि हमारा पेल्विक रीजन में जितने भी ऑर्गन्स हैं सब सक्रिय होते हैं, और जितने भी अंग हैं वो अपना सही तरीके से काम करते हैं, जिसमें हमारे, चाहे वो हमारे जननांग हो, चाहे हमारा यूरिनरी सिस्टम हो, इवन देखिए हमारे यहाँ से संबंधित जितने अग्नाशय हैं, जितने हमारे पेल्विक रीजन के जितने भी अंग हैं सब एक्टिवेट होते हैं और सक्रिय होते हैं। 50 बार कर लें। कमर सीधी रहेगी, पैर जितना से ज्यादा हो अपने सीवन से लगाने की कोशिश करें, कमर सीधी रहेगी, हाथ सीधा रहेगा, कमर झुक करके नहीं करना है, नहीं तो लाभ के बजाय नुकसान हो। रिलैक्स। इस आसन को अगर 3 से 5 मिनट तक किया जाए तो बहुत कारगर आसन है ये। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार कमर का और एक व्यायाम कर लेते हैं, चक्की आसन। हाथों को सामने लाएं, पैरों में पर्याप्त स्पेस दें जितना हो सकता है, और कोशिश करें अंगूठा छूने का और पीछे जाने का। हाथ मुड़े मुड़ के नहीं करना है, हाथ एकदम स्ट्रेट ही रहेगा। हाथ स्ट्रेट मेंटेन करने के लिए आपको जितना पीछे जाना हो उतना पीछे होके जाए, और गोल उगल का सर्किल जैसे चक्की पहले जमाने में चलाया जाता था वो ऐसे करना। हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको जितना पीछे झुकना हो आप पीछे झुकें, उतना ही ज्यादा लाभ होगा। रिलैक्स। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 बार कर लें। रिलैक्स। रिलैक्स। ये आसन करने से आपको, जिनको कमर का दर्द होता है, लोअर बैक पेन है, साटका का प्रॉब्लम है, ये सब आसन करने से काफी रिलैक्स मिलता है, काफी लाभ। हम लोग अर्धमत्स्येंद्रीय आसन करते हैं बैठे बैठे, और दाहिने पैर को बाएं पैर के बाजू में, दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, और बाएं हाथ को पीठ कमर के पीछे, गर्दन भी पीछे जितना हो सकता है कमर को रोटेट करें और पीछे देखें। 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, फिर वापस आए। बदल के दूसरे पैर से हाथ को यहां लगाएं, बाएं हाथ से दाहिने हाथ को कमर के पीछे, गर्दन को घुमा के पीछे, गर्दन पीछे, दाहिना हाथ, पांव, कोशिश करें कि सीधी एक लाइन में आ जाए। परफेक्ट। रिलैक्स। 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 अब हम लोग आज रिलैक्स हो लें, और प्राणायाम के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। रिलैक्स। अब प्राणायाम कुछ देर करेंगे, 15 मिनट हम लोग।
प्राणायाम के लिए जो भी आप सुविधाजनक आसन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, जिसमें आप अपने को कंफर्ट महसूस करते हैं, उस आसन में बैठ जाएं। हम बैठेंगे पद्मासन के आसन में, एड़ी के ऊपर एड़ी, कमर सीधी और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, उंगलियों में जो भी अभ्यस्त हो एक मुद्रा बनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ज्ञान मुद्रा बना रहे हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठ रहे हैं, कमर सीधी रहे, रिलैक्स रिलैक्स, कोई हलन नहीं, कोई चलन नहीं, सांस प्रश्वास सामान्य रहेगा। आंखें कोमलता से बंद रखें, रिलैक्स रिलैक्स, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, शांत शांत। क्योंकि हम लोग यौगिक और आसन के बाद बैठे हैं, शरीर में थोड़ी श्रांति लाने के लिए हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं। महसूस करें, क्योंकि प्राणायाम है, अपने प्राणों का आयाम देते हैं। यहाँ आपका श्वास प्रश्वास अनैच्छिक नहीं है, ऐच्छिक है। सांस लेना हमारी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन प्राणायाम में वो हम अपने अनुसार उसको, अपने प्राणों को रोटेट करते हैं। तो डीप ब्रीदिंग करें, मूलाधार से खींचे, ज्ञान केंद्र तक जाएं और वापस आए। महसूस करें। लंबी गहरी सांस, मन शांत होता है। जब आदमी को स्ट्रेस में होता है, ये आसन आप अगर बैठ के करते हैं तो आपका शरीर शांत होता है, मन चित्त शांत होती है। तो हमारा चित्त शांत हुआ, थोड़ी सी जो थकावट थी वो भी शांत हुआ। अब हम प्राणायाम का, सबसे पहले हम लोग स्वर संधि प्राणायाम करते हैं। हाथ का पोजीशन देखें, अंगूठा खुला रहेगा, लास्ट की 2 उंगलियां गदोरी पर सेट रहेंगे और शुरुआत की 2 उंगलियां खड़ी रहेंगी। फोरहेड पे रखेंगे और दाहिने अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। बाएं से हम लोग यानी कि चंद्र स्वर से 50 स्ट्रोक करेंगे। सांस को लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। रिलैक्स। अंतिम सांस छोड़ करके सांस को बाहर रखते हुए जो लोग अभ्यस्त हैं वो उड्डयन बंद लगा, काफी रिलैक्स मिलता है। खासकर हमारे पाचन तंत्र से संबंधित पेल्विक रीजन में जितने भी हमारे पाचन तंत्र हैं सब तो काफी आराम मिलता है। रिलैक्स रिलैक्स। दूसरी नाक से
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हम लोग भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका में जो लोग अगर बैठना चाहें तो वज्रासन में भी बैठ के भस्त्रिका कर सकते हैं, नहीं तो इस आसन में भी बैठ के कर सकते हैं। हाथों को छाती के बगल में, सांस भरते हुए ऊपर जाना है, हाथ की मुट्ठियां खुल जाएंगी, सांस छोड़ते हुए और मुट्ठी बंद। ये प्रक्रिया करते हैं हम लोग 30 बार। लेट अस स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसी का हम लोग दूसरा वर्जन करते हैं। अब हाथों को ऊपर ले जाएं, नीचे, सांस भरते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। तो इसको 20 बार कर लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। हम लोग कपालभाति कर लेते हैं। कपालभाति में केवल सांस को छोड़ने पर फोकस करना, लेने पर नहीं। भस्त्रिका में हम सांस को लेते भी हैं और छोड़ते भी, बट कपालभाति में केवल सांस को छोड़ने से और ध्यान नाभि के ऊपर। आप देखें कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट आपकी पीठ से सट रहा है। इतना तेज झटका देना, केवल सांस छोड़ने पर, झटके के साथ सांस को छोड़ना। तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट। 50 स्ट्रोक कर लेते हैं। जो लोग अभ्यस्त हैं, सांस छोड़ करके उड्डयन बंद जरूर लगाना चाहिए, उससे काफी लाभ होता है। रिलैक्स, रिलैक्स। कपालभाति में पूरे शरीर में इतना ऑक्सीजन जाता है, पूरे शरीर की, जो कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां हैं, सब में रक्त का संचार नियमित रूप से हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। रिलैक्स। हम लोग करेंगे अब अनुलोम विलोम। सांस, बाएं सांस नाक से लेंगे, दाहिने से निकालेंगे, दाएं से करेंगे, बाएं से निकालेंगे। और मन से, चूंकि प्राणायाम है, अपने सांसों को आप नियंत्रित करेंगे। देखेंगे कि आप मूलाधार से सांस को खींच रहे हैं, खींचते खींचते ऊपर जा रहे हैं, फिर बैक से जाते हैं। इस तरीके से एक अपने प्राणों को सर्कुलेटरी मोशन में आयाम देना है। तो लेट अस स्टार्ट।
आप करते रहें कम से कम 5 से 10 मिनट इस अनुलोम विलोम को करते हैं तो खासकर जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, काफी स्ट्रेस है, बहुत आरामदायक मिलता है। तो जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो हमारा सप्लीमेंट अगर उसमें ऐड कर देते हैं, खासकर इंटेलेक्ट और आयरन फोलिक। और अगर जिनको बीपी का प्रॉब्लम है इसमें ऐड कर दें बीपी बैलेंस। आपका धीरे 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 ये प्राणायाम और ये सप्लीमेंट के साथ आप पूरी तरह से निरोग हो सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हम लोग करेंगे भ्रामरी। आप अंगूठे को कान में लगाएं, 2 उंगलियों को आप नाक पे रखें और 2 उंगलियों को फोरहेड पे रख करके सांस को भरेंगे और सांस को धीमे धीमे गुंजायमान करते हुए नाकों के माध्यम से सांस को निकालेंगे। सांस को भरें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हम एक उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा समय हम लोग के पास। अब सांस को कंठ से भरना है, नाक से नहीं, कंठ से सांस को भरेंगे। फिर टुन्नी को अपने गर्दन में करेंगे। और जो लोग अभ्यस्त हैं वो सांस को वक्षस्थल में भरते हुए जलंधर बंध भी लगा सकते हैं, यानी सांस को इस वक्षस्थल में भर करके पेट को पीठ से सटा लेंगे। जो लोग नहीं हैं अभ्यस्त वो नहीं करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, 3 बार कर लेते हैं कम से कम।
रिलैक्स, रिलैक्स। इस आसन को अगर आप 20 से 25 बार करते हैं तो हमारे गले के रीजन में जो हमारे सारे ग्लैंड्स हैं, खासकर थायराइड के लिए रामबाण प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, और साथ ही साथ चूंकि गले में हमारे बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स है, आपका रिस्पिरेटरी ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे जॉइंट्स के यहाँ पर वो हैं, सबको प्रॉपर रक्त का संचार होता है और सारे ग्लैंड्स हमारी एक्टिवेट होती हैं और वो अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से करती हैं। थायराइड के लिए हम लोग अपना विटामिन डी डिटॉक्स ले लें, विटामिन D3 ले लें, और अगर हम लोग नोनी जूस या मेटाबॉलिक बूस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं तो काफी फायदा होता है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। योग और प्राणायाम से हमारे शरीर के सारे कसाय छूट गए। अंतर्मन से महसूस करें, सारे कसाय छूट गए। शरीर हल्की हो रही है, रुई की भांति हल्की हो गई है। सांप, सांप। अभी हमने योग और प्राणायाम के माध्यम से शरीर के सारे कसाय छूट गए हैं, शरीर हल्की और स्वच्छ निर्मल हो गई है। शरीर देह अभिमान त्याग कर स्वमान की स्थिति में आ गई है। ये वही स्थिति होती है जिसमें हम अपने जिस भी इष्ट देव से अपनी जो मनोकामना करते हैं वो इसी स्थिति में प्राप्त होती है। शाम, शाम। हमें अपनी इस स्थिति का संदेश परमपिता परमात्मा को भेजना है और उनसे अपने लिए जो आपका इच्छित मांग है, वरदान है, आप मांग सकते हैं और वो परमपिता परमात्मा इस स्थिति में आपको देने को बाध्य होते हैं। तो परमपिता परमात्मा की एनर्जी हमको किसी माध्यम से मिलती है, वो माध्यम आप बनाएं, अपने मन की डोर को परम पिता परमात्मा यानी कि परम धाम में भेज दें। महसूस करें आपकी मन की डोर के माध्यम से प्रभु की कृपा, उनकी एनर्जी हमको आना शुरू हो गई है। महसूस करें आपका आभा मंडल प्रकाशित हो चुका है। सा, सा, प्रभु की कृपा, उनकी एनर्जी हमारे ज्ञान केंद्र पर प्राप्त हो रही है। उस एनर्जी से हम अपने पूरे शरीर के एक एक भाग को एनर्जाइज करेंगे, उसको ऊर्जान्वित करेंगे। महसूस करें हमारे मस्तिष्क का एक एक भाग ऊर्जान्वित हो रहा है। सा, सा। मस्तिष्क का अपर पार्ट, मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का लोअर भाग एनर्जाइज हो चुका है। सा, सा। मस्तिष्क के लोअर भाग में जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसको एक्टिवेट। मेरा सबकॉन्शियस माइंड जितना एक्टिवेट होगा वो हमारे दिए गए निर्देशों का उतना सही से पालन करता है। तो बताना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। जो आप उसको आदेश देते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड आपको वो चीज ला करके यूनिवर्स से
आपको देता है, बशर्ते उसको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड को भी पूरी तरह से एक्टिवेट करें, एनर्जाइज करें। शांत महसूस करें कि हमारा पूरा मस्तिष्क प्रभु की एनर्जी से एनर्जाइज, मन प्रसन्न हो गया, चित्त प्रसन्न हो गया। हम अपने उस एनर्जी को अपने ललाट पर फोकस करें, जो हमारा दर्शन केंद्र है। हमारा दर्शन केंद्र हमारी अपनी क्षमता का बहुत छोटा सा अंश एक्टिवेट होता है। ये भाग जितना एक्टिवेट होगा, व्यक्ति उतने ही ज्यादा दूरदर्शी होता है। भूत वर्तमान भविष्य की घटनाओं का उतने सभी वो अनुभव कर सकता है। अपने दर्शन केंद्र को एक्टिवेट कर, एनर्जाइट महसूस कर, हमारा दर्शन केंद्र ऊर्जान्वित हो चुका है। सांप सांप अपने इस एनर्जी को अपने कंठ पर फोकस करें, जो कि विशुद्धि का केंद्र है, या हमारे गले में बहुत कॉम्प्लेक्स केंद्र है। थायराइड की ग्रंथियां होती हैं, रेस्पिरेटरी की ग्रंथियां होती हैं, हमारे श्वसन पाचन तंत्र से संबंधित सारे नलियां यहीं से गुजरती हैं। इनको एक्टिवेट कर, इनको ऊर्जान्वित कर। सांप सांप महसूस करें कि हमारे गले की सभी ग्लैंड्स ऊर्जान्वित हो चुके हैं। सांप सांप इस एनर्जी को, प्रभु की जो एनर्जी आ रही है, कंटिन्यूस बने रहने, मन के डोर को कहीं भटकने ना दें, नहीं तो प्रभु की जो कृपा आ रही है दूसरी तरफ चली जाएगी। मन की डोर को बिल्कुल भटकने ना दें, मन की स्थिति को बनाए रखें। अब उस एनर्जी को फोकस करें अपने आनंद केंद्र पर। हमारा दिल, हमारा हृदय आनंद केंद्र है। महसूस कर, एनर्जी से हमारा पूरा हृदय, हृदय की सारी धमनियां सब एक्टिवेट हो रही है। महसूस करें, अगर आपके हृदय के ऊपर, आपकी धमनियों में कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, इतनी हाई एनर्जी आपके पास प्रभु की आ रही है, ये सारी गंदगी को, सारे बैड कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट कर देंगी। इतनी तीव्र एनर्जी आपके पास अभी है। बस अंतर मन से देखना है कि किसी धमनी में कहीं पर भी कोई रुकावट तो नहीं है, एकदम पिघल जाएगी। महसूस करें एक एक नब्ज को। नहीं तो फिर भाई हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और हृदय को खोल करके डॉक्टर को क्या क्या करना पड़ता है, कहीं भाई सर्जरी करना पड़ता है, कहीं बेलूमिंग करना पड़ता है। आपके हाथ में है, कितनी तीव्र एनर्जी प्रभु की मिल रही है। आप उस एनर्जी से एक एक नलिका को भी महसूस करें। आपका हृदय, आपकी सारी नलिकाएं एक्टिवेट हो गई हैं, खुल गई हैं, और हमारा रक्त संचार प्रॉपरली हो रहा है। इस एनर्जी को आप अपने शरीर के सभी अंगों पर फोकस करें। लंग्स पे फोकस करें, लीवर पे फोकस करें, किडनी पर फोकस करें, अपने पेंक्रियाज पर फोकस करें, अपने पोस्ट्रेट पर फोकस करें, सभी अंगों पर फोकस करें। जैसे हम रिमोट से बटन दबाते हैं, टीवी ऑन हो जाता है या कुछ भी ऑन करते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें एक एनर्जी निकलती है, वो उस हो जाता। उसी तरीके से जब हम इस परम पिता परमेश्वर का जो हमें कृपा मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी से हम एक एक अंग को जब हम फोकस करते हैं, वो एनर्जी वहां पहुंचती है, और उससे अगर वहां कोई विकृति है, वहां कोई रुकावटें हैं, तो दूर होती हैं। पूरे एनर्जी को एक बार पूरे शरीर में सर्कुलेट कर दें, मूलाधार से लेकर के ज्ञान केंद्र तक एक पूरे चक्र को बनाएं। इस एनर्जी को महसूस करें।
अंतर्मन से देखें और अपने प्राणों को रोटेट करके ज्ञान केंद्र तक जाएं, ज्ञान केंद्र से वापस विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, नाभि मूलाधार से होते हुए इस पूरे शरीर की एक एक रोम को ऊर्जान्वित करें। रिलैक्स। पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा महसूस करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी उंगलियों में हरकत करें, उंगलियों हथेलियों को अपने आपस में रब करें, हल्का सा गर्माहट महसूस करें और अपने आंखों पे रख करके धीरे धीरे आंख को खोल करके सूक्ष्म जगत से बौद्ध जगत में लौट आए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आज का योग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ओवर टू राजेश सर। क्या वाह, बहुत सुंदर सर। इतना आपने, हाँ, ऊर्जा से लबालब हो गया एकदम से पूरा। मन, शरीर, आत्मा एकदम से ऊर्जा से लबालब हो गया। और मैं तो खो चुका था, क्योंकि योग जो है सो करने की चीज नहीं है, जीने की चीजें हैं, खोने की चीजें हैं। और आज जिस तरीके से, जितने सहज भाव से, जितने आनंद भाव से, जितनी अच्छी भावना के साथ में आपने हम सारे लोगों को आपने योग प्राणायाम कराया, पूरा हम लोग सारे लोग ऊर्जा से लबालब हो गए। तो आप लोग चैट बॉक्स में आर के वर्मा सर को आप आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आप सारे लोगों ने, हम सारे लोगों की एनर्जी को आपने बढ़ाया, वाइटल एनर्जी को बढ़ाया, सारे लोगों को जगाया और बहुत ही सुंदर आपने कराया, है ना। अब तक में जितना आप कराए, सब दिन अच्छा कराते आ रहे हैं, लेकिन आज सबसे अच्छा था, एकदम दी बेस्ट था, है ना। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि आप किस भाव से लेते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो मेरा तो मतलब जीवन ही परिवर्तित हो गया है इस योग प्राणायाम के कारण से। पूरा बॉडी माइंड सॉल एकदम से चार्ज, और एक अच्छा मतलब एक मैं पिछले, है ना, मतलब जब से ये कर रहा हूँ, एक अलग आनंद महसूस कर रहा हूँ, एक अलग दुनिया महसूस कर रहा हूँ। मतलब लग रहा है ये कितनी खूबसूरत दुनिया है, और परमात्मा ने कितना ये खूबसूरत शरीर हमें दिया है। और हर एक एक पल, है ना, मतलब जीने को मन करता है एकदम से, एकदम जी आनंद से, है ना। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई नहीं। और ये तभी होगा क्योंकि आज देखें तो इतना ज्यादा मैं आप लोग से एक कॉमन सवाल मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में आप जवाब दे पाए आप, है ना। तो कोई भी आप भीड़ के इलाके में चलते, जैसे दिन में आप मार्केट में जाते हैं आप, है ना, मान लेते हैं कि आपको मार्केट में जाना होता है और किसी डेस्टिनेशन को आपको तय करने में 1 घंटा का वक्त लगता है आपको। मान लेते हैं दोपहर में भीड़ काफी रहती है ना? 1 घंटा का वक्त, क्या उसी डेस्टिनेशन को यदि आप सुबह में 3 बजे 4 बजे यदि आप चलेंगे, तो क्या आपको 1 घंटा लगेगा? नो। नहीं लगेगा, बिल्कुल। क्यों नहीं लगेगा सर? ट्रैफिक नहीं होगा, रास्ता खाली रहता है, राइट सर, है ना। खाली रहता है। बिल्कुल। तो दिन में जब आप चलते हैं आप मार्केट के अंदर में, तो आप देखते हैं कि ट्रैफिक भरा हुआ है। तो जो जो लगना चाहिए आधा घंटा समय, वहां लगता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगता है ना। और जब आप सुबह में चलते 3 बजे 4 बजे, तो आप आधा से कम समय में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक खाली रहता है। उसी तरीके से हमारा मन का ट्रैफिक है। जब आप सो के उठते हैं, तो इतना ज्यादा हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर में इतना ज्यादा तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, इतनी परेशानियां, काम धंधा, इतनी ज्यादा उलझने ये है। और इतना ज्यादा नेगेटिविटी, सुबह सो के उठने से लेकर के रात में सोने तक में लोगों को इतना ज्यादा नेगेटिव ये है कि आज यदि बात करेंगे, तो 1 आउट ऑफ 5, 5 में से 1 लोग आज डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। मेडिकल का रिपोर्ट है, 5 में से 1 है। और हर लोग परेशान है, हर लोग एकदम, है ना, पैसे हैं, है ना। बहुत सारे लोग देखते हैं कि आज पैसा, बहुत पैसा है, लेकिन सुसाइड कर रहा है ना। बहुत पैसा, पैसे, जिस पैसे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दिया कमाने के ऊपर में, है ना,
आज इतने पैसा आ चुका, सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी मतलब जिंदगी में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मन के अंदर में इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इतना ज्यादा ट्रैफिक भरा हुआ है कि वो चिड़चिड़ा चुका है ना। चिड़चिड़ा चुका, वो भूल चुका है कि आनंद भी कोई चीज होती है, जिंदगी भी कोई चीज होती है। एकदम मशीन बन चुका है एकदम से, घर परिवार सारा चीजें। तो आप वो ट्रैफिक है ना, वो ट्रैफिक आपका जाम ना लगे, वो घंटों, जहाँ 2 घंटा लगता है सफर में, वो आधा घंटे में हो जाए। इसके लिए जो आज आर के वर्मा सर ने आपको जो आपको कराया, कि आपको कई बार आपको है ना मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र में आपका सारे एनर्जी को वो है ना ले गए, पूरा शरीर के अंदर में जो उन्होंने चीजें आपको कराई है चीज, तो इस तरीके से आपका पूरा बॉडी आप देखेंगे, आप महसूस कर रहे होंगे, यदि आप अच्छे भाव से कर रहे होंगे तब। लेकिन वही है, हाँ, भाव और भावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस भाव से कर रहे हैं। जैसे मैं कर रहा हूं तो मैं खोया हुआ हूँ, मैं अपने आप में हुई नहीं, एकदम शून्य अवस्था में, कि एक अलग अलग एक भाव है ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि वो समझ रहे होंगे कि जल्दी 7 बजे, जल्दी से खत्म हो जाए, ओह यहाँ दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, ये चीजें है ना। तो ये चीज सोच रहे होंगे। लेकिन आप इन चीजों को एक अच्छे भाव से करेंगे आप, तो आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। हर चीज के प्रति आपकी जो भावना है, प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, अपने आप के प्रति, आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे। अपने परिवार से, प्रकृति से, नेचर से, ब्रह्मांड से आप प्यार करने लगेंगे आप, और सारा आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए सुबह में रोज उठ करके आप ये करें, है ना। और अच्छी बात की, और इसके साथ साथ आप लोगों को भी बताएं आप, क्योंकि इससे बड़ा सेवा का काम कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इतना ज्यादा आज लोग मेडिसिन के ऊपर में, डॉक्टर के ऊपर में डिपेंडेंट लाइफ हो चुका है लोगों का, कि लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। मतलब जिंदगी है ना ऐसी के तैसी हो चुकी है, लोगों को बस है ना जिंदगी को बोझ बना के लोग काट रहे हैं, कि किसी तरीके से वही कहते हैं ना, सुबह हुई शाम हुई जिंदगी तमाम हुई। ये चीज होता जा रहा है लोगों को, लोग परेशान है, हैरान है, क्या, और इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना। तो ये चीजें, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप है ना लोगों को मदद करें, आप खुद भी, कि हेल्दी, हैप्पी, सक्सेसफुल लाइफ को आप जिए आप, है ना। और मेडिसिन फ्री लाइफ को जिए आप। और वो हो सकता है ये सुबह में आप ये इस योग सेशन को आप करते हैं तो ये चीज होता है। और देखिए कितना हर लोग जो करा रहे, कितना डे बाय डे सब लोगों का, कल अभिषेक सर ने कराया, इतना बेहतरीन, इतना आप वीडियो देखिए आप, है ना। कल तो मैं वीडियो देखा अभिषेक सर को, उसके बाद भी, क्योंकि मैं देखता हूँ, उसके बाद भी इतना बेहतरीन तरीके से कराया। फिर ये वीडियो अभी अगले 1 घंटा में हम ग्रुप में डाल देंगे, आप प्रमोट कीजिए, आप देखिए, फिर से देखिए आप, है ना, कि किस तरीके से, है ना। वर्मा सर ने अभी जो बताया, इनका लगभग 40-50 साल का अनुभव था, है ना। ये जो अभी आपको ये चीजें कराई है, अनुभव था, है ना। इन चीजों को इन्होंने जिया है, और इतना बेहतरीन तरीके से कराए। और इन चीजों को कराने के लिए लोगों 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपये महीने खर्च करते हैं लोग, है ना। और उसके बाद डॉक्टर तो इंतजार कर ही रहा है। तो आप सारे लोग इन चीजों को करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्रमोट करें। मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, यदि आप, क्योंकि जीवन का क्या, हर आदमी जीवन का जो पर्पस है ना, जैसा कि हमने कहा कि हर आदमी का जीवन का पर्पस होना चाहिए, और होता ही है कि हम हेल्दी, हैप्पी, सक्सेसफुल, मेडिसिन फ्री, स्ट्रेस फ्री, है ना, लाइफ को हम जिए, राइट, है ना, हर आदमी चाहते हैं। और ये चीजें करने के लिए आपका ये इस मेराकल मॉर्निंग को सेशन को आप जुड़ते हैं, तो आप तो जीते ही हैं आप। और इन चीजों को आप लोगों को यदि बताते हैं, तो सबसे बड़ा जो पुण्य का काम होता है ना, वो होता है सेवा, सेवा भाव। कि कितने लोगों को आप, है ना, अपने विचारों से, है ना, अपने कर्मों से कितने लोगों को आप उनको आप उनके मकसद को, उनके जीवन को आप अच्छा कर सकते हैं आप। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का आपको, तो आपको अपना भी स्वास्थ्य, आपका आपका जिंदगी अच्छा होता, लोगों की जिंदगी, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। किसी को, आज के डेट में वर्मा सर, किसी को तो आदमी पैसे देने से रहा, बहुत कम आदमी होता है ना। जो लोगों को, है ना, जा करके वो बांटता है पैसा,
है ना, ये वो। लेकिन है ना, लेकिन ये चीज तो आप कर ही सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि जैसे, है ना, धन का तीन रूप होता है, या आप दान करें, भोग करें, या नाश हो, है ना। तो ज्यादातर आदमी का तो नाश ही होता है ना। मतलब जो सोच है, जो ये चीजें हैं, क्योंकि ये, लेकिन ये तो आप कर ही सकते, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है। कि अपने विचारों से, जिस तरीके से अभी वर्मा सर ने इतना अच्छा से हमें कराया, अपने विचारों से बताया, ये अपने कर्मों से बताया, और इस तरीके से जो आपको लाभ हुआ, अभी वर्मा सर ने बताया, और थोड़ा भी यदि आपको लाभ होगा तो आपको, और बहुत, यदि आपके पास में मौका यदि हो ना, मौका यदि, कि आप यदि रिसर्च करके देखें, आप यदि आप कोई न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के पास चले जाएं आप, और आप बोले कि अभी जो हमने अभी 1 घंटा योग प्राणायाम और ये चीजें कि आपको क्या लाभ हुआ, तो आपको पता है, आपको रिपोर्ट में आ जाएगा इतना लाभ होता है आपको। क्योंकि आपका जो एनर्जी लेवल है, जो और आदमी का, आपके घर में जो लोग अभी जो योग नहीं किए हैं, उनका एनर्जी लेवल और आपका एनर्जी लेवल, उनके बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल, आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है, उनके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन, आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो जॉय का, आनंद का जो लेवल है, उसका जो आनंद का लेवल है, आप देखेंगे तो मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा। 1 घंटे के करने से मेजर डिफरेंस आता है। और यदि इसको लगातार करते चले जाएंगे आप, है ना, तो आपका जीवन, है ना, पूरा ऊर्जा से भर जाएगा, आनंद से लबालब हो जाएगा, है ना। और ये चीजें हो जाएगा आपको। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा, चूंकि हर आदमी को, चूंकि मैंने एक चीजें सीखा, खास करके जब स्वामी रामदेव जी के यहाँ गया मैं, वहां पे तो जब सबसे बड़ा सीख करके मैं यही आया, है ना, वहां पे जाने के बाद में, कि हमें सेवा भाव, है ना, चूंकि भाव हमारा होना चाहिए कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मदद कर सकते हैं हम, ये चीजें, और जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। 1 घंटा देख के लिए और 1 घंटा देश के लिए आपको निकालना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आर के वर्मा सर आपका, है ना, इतना बेहतरीन तो ठीक है कराने के सर, लिए। जो और इसी, जी सर, और इसी तरीके से आप अपना जो सेवा दे रहे हैं, जिस सर रिटायर हो गए हैं, और रिटायर होने के बाद में सर आपको अच्छा लग रहा होगा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा लगा सर। जी और मतलब इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने से अपने में ज्यादा, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी सबसे बड़ा है कि अपने में इम्प्रूवमेंट होना। जी जी, बिल्कुल। अपने में इम्प्रूव, और आप जब लोगों के साथ कर रहे हैं और लोगों को करा रहे हैं सर, तो और एक अलग आनंद महसूस होता होगा एक सर। अलग लोग जुड़े हैं, लोग का महसूस करते हैं। तो ये धीरे धीरे आएगी प्रवृत्ति सब में कि जी लोग जुड़ें। और ज्यादा से ज्यादा ये है कि सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने 5 आदमियों को जरूर इसमें जोड़ें। बिल्कुल जो बिल्कुल सेवा, बिल्कुल यही भाव है जो अभी सर ने बिल्कुल बताया, राजेश सर ने, कि जो सेवा भाव है यही, कि कम से कम हम 5 लोगों को भी इसमें बैठाते हैं तो 5 लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और 5 लोगों तो की जिंदगी में परिवर्तन, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5 लोगों की जिंदगी को बदल देते हैं आप, तो आप अच्छे राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं। आप नेशन बिल्डर कहलाते हैं आप। यदि उस 5 लोगों की जिंदगी में बदलाव ला देते हैं आप, है ना, ये चीज, तो ये सब चीजें हम लोगों को ऊपर वाले की कृपा से ये हमें सौभाग्य प्राप्त है। इतना अच्छा शरीर मिला है, मन मिला है, हम अपने मन को अच्छा करें, और एक अच्छा सेवा भाव लेकर के हम अपने लोगों को, है ना, कोई जरूर नहीं कि सिर्फ मोदी केयर में जो जुड़े हुए उन्हीं लोगों का, ऐसा कोई जरूर नहीं है। आप मोदी केयर के अलावे भी, है ना, जो लोग मोदी केयर करते हैं नहीं करते हैं, डजन मैटर। हर चीज में हमको पीवी नहीं देखना है। हर चीज में, हर चीज का जो पैमाना होता है, सक्सेस का पैमाना सिर्फ पीवी बीवी से नहीं होता है। पीवी बीवी अपनी जगह है ना। जो लोग मोदी केयर करें या वो मोदी केयर ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने परिवार में, अपने समाज में, लोगों को योग के प्रति, है ना, वो प्राणायाम के प्रति लोगों को आप जागरूक करें, लोगों को आप करने के लिए आप बताएं, है ना, उनको आप डेमो कर दिखाएं आप, है ना, कि क्या किस तरीके से लाभ होता है। और ये चीजें करते हैं तो बहुत लाभ होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सैटरडे है, और सैटरडे संडे दोनों दिन जो दिन है, ये होम पार्टी का दिन है, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। और इस महीना 28 तारीख को ही लास्ट क्लोजिंग है। तो आप ज्यादा से ज्यादा से लोगों से मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो कराएं, क्लोजिंग करें, आप अच्छे से क्लोजिंग करें, क्योंकि मार्च का महीना है, ऑडिटिंग होगा।
तो सारे ऑफिस, सारा वेयर हाउस, सब चीज बंद रहेगा आपको। तो 28 तारीख तक में ही जो भी आप टाइटल का प्लान कर रहे हैं, लेवल के प्लान कर रहे हैं, 28 तारीख तक अपना क्लोजिंग को आप निपटा लें। और फिर सोमवार को फिर मिलते हैं, और सोमवार को जो हमें कराएंगे रेकी मास्टर संध्या मैम कराएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लाएं, और ये रिकॉर्डिंग 1 घंटा में डाल दूंगा। जो चैनल है मेरा, आप सबको पता है कि राजेश गुप्ता, टाइप करेंगे यूट्यूब के ऊपर में राजेश गुप्ता डैश द मैजिक डालेंगे आप, तो आ जाएगा। और उसको सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और जो भी रोज के जितने जो रोज जो इस प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग हमारे एक्सपर्ट कराते हैं, सब लोगों का वीडियो आ जाता है उस पे। और वो वीडियो को देखें भी, और वीडियो को प्रमोट करें। जहाँ पे गलतियां हो रही है आप उनको सुधार, वीडियो देखने से आपको सुधारने का भी मौका मिलेगा या आपको, और सीखने का मौका मिलेगा या आपको। आप सुधारें भी और आप सीखें आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को।